हेलो स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट आज टॉपिक हमने करने हैं वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और गैसेस की प्रॉपर्टीज़। मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ दैट टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर को एग्जिस्ट। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है, आपको पता ही है मेल्ट होना किसी चीज़ का, सॉलिड को मतलब लिक्विड में मेल्ट करना। तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है जिसमें बोथ सॉलिड और लिक्विड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड, आपको पता है कि जब बॉयल होता है कोई भी लिक्विड तो वो वेपर्स उसमें से निकलती हैं, है ना। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब गैसेस स्टेट, तो फर्स्ट हम गैसेस स्टेट करेंगे। अब गैसेस, अब पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी मेनली गैसेस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये सारी नोबल गैसेस। ठीक है, ये याद रखना है कि ये सारी गैसेस हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम। इनका कोई भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता गैसेस का। गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लोअर होती है देन लिक्विड और सॉलिड से, कम होती है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब प्रेस करना। जैसे ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं इसमें, ठीक है, तो अगर हम इनको कंप्रेस करेंगे तो ये पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हाईली क्या होते हैं? कंप्रेसिबल गैसेस। उसके बाद होमोजीनियस, दे हैव सम कॉम्पोजिशन इन ऑल, सेम कॉम्पोजिशन इन ऑल पार्ट्स, मतलब किसी भी पार्ट में इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होगी? सेम होगी, होमोजीनियस होगी। उसके बाद डिफ्यूज़न, गैसेज इंटरमिक्स कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट मैकेनिकल एड, मतलब ये बहुत ही जल्दी मिक्स इंटरमिक्स हो जाती हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। ठीक है, जैसे परफ्यूम वगैरह आप लगाते हो उसमें क्या होती है? गैस ही तो होती है। ठीक है, और एक बार आप कहीं पे भी स्प्रे करोगे तो उसकी स्मेल है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दूर तक फैल जाती है। तो इसीलिए क्या है? ये डिफ्यूज़न वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद है प्रेशर, तो दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो गैसेज हैं ये हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। उसके बाद है लिक्विफिकेशन, इफ़ वी इंक्रीज़ द प्रेशर एंड, ये मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेज में बहुत दूर दूर होते हैं, अगर हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, तो मतलब ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं और सॉलिड बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। तो इसलिए अगर हम इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेंगे तो ये लिक्विड में, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकती है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। नेक्स्ट है मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, मीन इसके जो मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम है और प्रेशर है, इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? तो मास तो हम सीधे ही, जैसे देखो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो मास है गैस का, कैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे एक बैलून है, ठीक है, एक डीफ्लेटेड बैलून है और एक इन्फ्लेटेड, मतलब एक फूला हुआ है और एक बिना फूला हुआ बैलून है। तो दोनों का पहले तो बिना फूला डीफ्लेटेड बैलून का हम वेट देखेंगे, है ना, उसके बाद उसमें हम एयर फिल करेंगे तो इन्फ्लेट हो जाएगा वो, तो उसका दोनों का वेट चेक करेंगे तो दोनों को माइनस करके हमारे पास गैस का जो वेट है वो आ जाएगा। तो इसे ऐसे हम मास जो है फाइंड आउट करते हैं गैस का। टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में निकालते हैं, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसमें हम 273 प्लस करके वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे करना है? वॉल्यूम हम हमेशा ही, जैसे लीटर है तो 1 लीटर में, ये कन्वर्जन यूनिट्स याद रखनी है आपने, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के, जो आगे 1000 ml के इक्वल होता है, फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के भी, और इसके बाद 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये सारी यूनिट्स आपने याद करनी है। तो ऐसे वॉल्यूम को इन यूनिट्स में लिखा जा सकता है। उसके बाद है प्रेशर, तो प्रेशर भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, और एक होता है जो गैसेस जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, एक गैसेस प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेज़र करते हैं? बैरोमीटर से।
याद रखना है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, इस टाइप का होता है, इन्वर्टेड ट्यूब होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मरकरी जब भी मतलब टेम्परेचर राइज करेगा तो ये इस बैरोमीटर के अंदर फ्लो करेगा, तो उसकी हाइट चेक करके देख लेते हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मेनली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm मरकरी होता है, ठीक है। mm को हम सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 760 टॉर या फिर 1 बार, ठीक है, या फिर 1 × 10⁵ पास्कल। तो ये सारी यूनिट्स हैं प्रेशर फाइंड आउट करने की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि वाई मरकरी इज़ यूज्ड एज अ लिक्विड इन बैरोमीटर, मतलब इसमें जो ये लिक्विड यूज़ किया गया है वो मरकरी है, तो वो क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब जो इसकी हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी से, ठीक है। सिंस मरकरी इज़ वेरी डेंस, अब जो मरकरी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है तो इसकी हाइट कम आएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेरी डेंस इट कैन सपोर्ट द कॉलम ऑफ कन्वीनियंट हाइट, तो ये एक कन्वीनियंट हाइट तक इसकी जो है हाइट जा सकती है मरकरी की। तो ऐसे हम अच्छे से इसका प्रेशर जो वॉल्यूम जो है प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है मरकरी इज़ नॉट वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपर्स में चेंज हो जाए, तो मरकरी एक वॉलेटाइल लिक्विड नहीं है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो इसलिए एंड देयरफॉर वेरी लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड विच कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर वेपर्स इसमें फॉर्म हो जाएंगी तो ये पूरा फिल हो जाएगा, तो ऐसे तो हम जो है प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट ही नहीं कर सकते ना। बट मरकरी की जो है वॉलेटिलिटी कम होती है तो ये कम वेपर्स रिलीज़ करती है जिसको हम थोड़ा बहुत नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दो रीज़न थे, ठीक है। एक तो इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी होती है और इसकी जो हाइट है, मतलब जिस हाइट पे ये जाएगी कॉलम में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये ज़्यादा डेंस है तो उसकी हाइट कम जाएगी, ठीक है, कम जाएगी तो ईजिली मेजरेबल होगी। और दूसरा ये कम वॉलेटाइल होता है जो मरकरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। नेक्स्ट है गैस प्रेशर। तो गैस प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं, मैनोमीटर से। मैनोमीटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओपन एंड होता है और एक क्लोज्ड एंड होता है। अब ये जो ओपन एंड है यहाँ से ऊपर से ये बिल्कुल ओपन होगा, तो यहाँ पे गैस फिल होगी तो ये यहाँ पे इसमें इस हाइट पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किस हाइट पे जा रही है और ऊपर से क्योंकि ये बंद नहीं है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जो ये हाइट है वो माइनस करके। मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 740 है और हाइट कितनी गई है गैस की यहाँ से 250, दोनों को माइनस करके गैस का क्या आ जाएगा, प्रेशर। अब क्लोज्ड एंड जो मैनोमीटर है इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ऊपर से क्लोज होता है, इसमें क्योंकि क्लोज है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा यहाँ पे, तो सिंपल सिर्फ जो हाइट होगी वो ही गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।